बनारस को मोक्ष नगरी भी कहते हैं, लेकिन मोक्ष नगरी खुद मुश्किल में है। घाटों पर पानी भर जाने की वजह से शवों का दाह संस्कार दूर हटकर किया जा रहा है। कोरोना के बाद से इस शहर में आए विदेशी पर्यटकों को मायूस होकर दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। खूबसूरत घाटों के लिए मशहूर शहर का मंजर मायूस कर देने वाला है। 12 महीने 24 घंटे अलमस्त रहने वाला बनारस फिलहाल मस्त नहीं है, बल्कि यूं कहें कि लस्त पस्त है। इसकी दो वजह है। गंगा की बाढ़ में सहमता सिकुड़ता बनारस, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसता बनारस। पतित पावनी गंगा अपने विकराल रूप में घाटों को डुबाती दूसरे छोर के खेतों को काटते हुए पूरे आवेग से बह रही है। हर गुजरते दिन के साथ जल स्तर मनचाहे अंदाज में बढ़ रहा है। तीन दिन पहले 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी बढ़ रहा था, कल 4 सेंटीमीटर के हिसाब से और आज 5 सेंटीमीटर के हिसाब से। उत्तराखंड के पहाड़ों में होती बेतहाशा बारिश ने गंगा को ये रूप दिया है। आपको मालूम है कि नाविकों की रोजी रोटी ठप है, क्योंकि प्रशासन ने नावों के चलने पर रोक लगा दी है। गंगा जी के लगातार बढ़ते जलस्तर बहाव के कारण नाव का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी माझी बंधुओं से निवेदन है सरकार इसको लागू कर दे। बात इतनी भी होती तो शायद बर्दाश्त हो जाती, लेकिन अब तो आलम है कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट इस कदर डूब गए कि लोगों का अंतिम संस्कार घाटों से परे ऊपर हटकर करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हरिश्चंद्र घाट की है। मणिकर्णिका तो मानो डूब सा गया है। हर साल केवल यहाँ बात होती है, केवल बाढ़ तक बात होती है, उसके बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है और कुछ नहीं होता है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे हो जाए प्लेटफॉर्म बन जाए, प्लेटफॉर्म पे डेड बॉडी, जैसे बाढ़ के हिसाब से प्लेटफॉर्म पे डेड बॉडी जले। यहाँ पे लोग आते हैं, कहेंगे प्लेटफॉर्म बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। जहाँ ये खत्म हुआ उसके बाद सारा चर्चा ही खत्म हो जाता है। फिर हर साल बाढ़ आता है, फिर वही चर्चा पे, वही विषय पे फिर डायरेक्टली बात होता है। बस ये हाल उस बनारस का है जहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं। ऐसा इसलिए कि आसपास के जिलों के लोग शवों को यहाँ लाते हैं। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार से मोक्ष मिलता है। लोग अब भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो मशक्कत करनी पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले घाटों का संपर्क टूटा, तो फिर घाट जलमग्न हुए और अब ज्यादातर मठ मंदिर घाटों के डूबना शुरू हो चुके हैं और डूबते ही चले जा रहे हैं। आलम यह है कि महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर सौदा अब सीढ़ियों पर हो रहा है और इसके साथ ही एहतियात के तौर पर जितने भी दुकानें थीं, जितने भी लोग यहाँ पर आजीविका चलाने वाले लोग थे, वे ऊपर ऊंचाई की ओर पलायित कर चुके हैं और जल पुलिस ने, वाराणसी पुलिस प्रशासन ने जितने भी नौका संचालन है उस पर रोक लगा दी है। हालांकि इक्का दुक्का नाव चलते हुए मोटर बोट दिख जरूर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर जल पुलिस लगातार चक्रमण कर रही है, हिदायत दे रही है कि गंगा में नौका विहार, नौका का संचालन नहीं किया जा सकता है और अगर आलम ऐसा ही चलता रहा तो गंगा अपने रौद्र रूप में आने में वक्त नहीं लेगी। बनारस 12 महीने देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है। कोविड के हाहाकार के बाद विदेशी सैलानियों ने अभी अभी इस शहर का रुख किया ही था कि बाढ़ ने बवाल मचा दिया। हम बवाल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सैलानी गंगा घाटों की मस्ती, भक्ति, संगीत, नौकायन का मजा लेने आते हैं। लेकिन फिलहाल गंगा के बाढ़ के पानी ने उनकी हसरतों पर पानी फेर दिया है। इससे शहर की इकोनॉमी से लेकर गाइड्स की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। We would like enjoy the walk by boat this afternoon or in early morning, but
I don't know if it could be possible with this level of water. बहुत असर पड़ेगा, बहुत ही असर पड़ेगा और थोड़ा टूरिस्ट भी कम आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट जो भी फॉरेनर्स आते हैं ये घाट ही देखने, अपने बनारस का घाट एक ऐसा चीज घाट है, हाँ, तो ओल्ड सिटी देखने के लिए आते हैं। तो और हम लोग को ये लोग को पर्यटकों को उस पार ले जाया जाता है जो गंगा सनसेट दिखलाने के लिए। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं इधर में।